आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस में दो एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। देखते हैं कि पहली एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं। एक्सरसाइज ये है कि अगर ए जो है वो आर का नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट है, ए आर का सबसेट है और ये बाउंडेड अबव है और नॉन एम्प्टी है, और अगर हम कोई पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा लें आर में से और एक नया सेट अल्फा ए बनाएं। अल्फा ए सेट कैसे बनाएं? सेट ए के एलिमेंट्स को अल्फा से मल्टीप्लाई करके। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये जो नया सेट अल्फा ए बना है इसका सुप्रीमम इक्वल होगा ए का सुप्रीमम इनटू अल्फा के। आर का एक सबसेट ए है जो एम्प्टी नहीं है, जो बाउंडेड अबव है। हमने एक पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा लिया, एक नया सेट अल्फा ए बनाया। कैसे? सेट ए के एलिमेंट्स को अल्फा से मल्टीप्लाई करके। ये जो नया सेट हमने अल्फा ए बनाया है, थ्योरम में प्रूव ये करना है कि इस सेट अल्फा ए का सुप्रीमम इक्वल होगा अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए के। सबसे पहले हम प्रूव ये करेंगे कि सुप्रीमम ऑफ ए मौजूद है, और फिर हम प्रूव ये करेंगे कि अल्फा ए का सुप्रीमम जो है अल्फा टाइम सुप्रीमम ऑफ ए के इक्वल है। पहले जरा एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें मैं एक ए नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेता हूं आर का जो बाउंडेड अबव है। फर्ज करें ये सेट मैंने ले लिया है जिसमें 1 है, 1 से छोटे इंटीजर्स हैं। ये बाउंडेड अबव सबसेट है, बाउंडेड बिलो नहीं है। पाबंदी वो सिर्फ इस बात पे लगा रहा है बाउंडेड अबव होना चाहिए, बाउंडेड बिलो हो या ना हो इस पे वो कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। अगर हम इस सेट ए का सुप्रीमम मालूम करें, अपर बाउंड और अपर बाउंड्स में सबसे छोटा अपर बाउंड, तो वो क्लियरली आप देख सकते हैं 1 है। 1 इस सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, और जैसे ही कोई रियल नंबर 1 से छोटा लेते हैं तो वो सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल नहीं है। 1 इसका स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है, सुप्रीमम है। अगर मैं कोई पॉजिटिव रियल नंबर चूज करूं, फर्ज करें मैंने पॉजिटिव रियल नंबर 2 चूज कर लिया। ये रियल नंबर है, ये पॉजिटिव है, और मैं सेट अल्फा ए यानी 2a सेट बनाऊं। अल्फा मैंने इस वक्त 2 लिया है। 2a सेट बनाने का मतलब है कि सेट ए के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर लूं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर 2 आएगा। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 आएगा। -1 को 2 से करूंगा, -2 आएगा। -2 को 2 से करूंगा तो -4 आएगा। ये हमारे पास एक सेट आ गया अल्फा ए। इस सेट का सुप्रीमम अगर हम मालूम करें, सेट 2a का सुप्रीमम कितना आएगा? कौन सा एलिमेंट ऐसा है रियल नंबर में से जो इस सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल है और उससे छोटा ग्रेटर इक्वल नहीं है? वो 2 इस सेट का सुप्रीमम है, अपर बाउंड भी है और सबसे छोटा अपर बाउंड भी है। प्रूव ये करना है कि अल्फा ए का सुप्रीमम 2a का सुप्रीमम किसके इक्वल होगा? अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए। 2 टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए। सुप्रीमम ऑफ ए कितना है? 1 है, तो इस 2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, यानी 2 इंटू सुप्रीमम ऑफ ए लिख सकता हूं। ये रिजल्ट मैंने आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाया है कि हम क्या प्रूव करना चाहते हैं कि अगर ए हम सबसेट लें आर का जो एम्प्टी ना हो, क्लियरली ये एम्प्टी नहीं है, बाउंडेड अबव हो, जिसके अपर बाउंड्स मौजूद हो। इस सेट के अपर बाउंड्स मौजूद हैं 1, 2, 3, 1.5 वगैरह, बहुत सारे अपर बाउंड्स हैं। 1 और 1 से सारे बड़े रियल नंबर्स इसके अपर बाउंड्स हैं। एक नया सेट बनाएं अल्फा टाइम्स ए, ए के हर एलिमेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई करके, तो इस नए सेट अल्फा ए का जो सुप्रीमम है वो अल्फा इंटू सुप्रीमम ऑफ ए के इक्वल होगा। ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले सुप्रीमम ऑफ ए जो है उसकी डेफिनेशन जो है उससे रिवाइज कर लेता हूं कि अगर हमारे पास एस एक ऑर्डर्ड सेट हो, ए उसका
सबसेट हो तो एस के एक एलिमेंट अल्फा को हम ए का सुप्रीमम कहते हैं अगर इसमें दो बातें हों। पहली बात ये अपर बाउंड हो, ये अल्फा सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो, और दूसरी बात ये सबसे छोटा अपर बाउंड हो। सबसे छोटे अपर बाउंड को हम दो तरह से बयान करते हैं। एक जिस तरह से बयान करते हैं वो लास्ट टाइम मैंने यूज़ किया था, आज दूसरी तरह से बयान करके उसका इस्तेमाल करने लगा हूँ। कॉमनली स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है इस दूसरे वे से इस्तेमाल करना। मैं इस दूसरे वे से इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है। इसका मतलब है कि अगर कोई और अपर बाउंड होगा तो ये वाला जिसको हम सुप्रीमम कह रहे हैं उससे लेस या इक्वल होगा। गैमा अगर कोई और एलिमेंट हो एस का और ए का अपर बाउंड भी हो तो जिसको हम सुप्रीमम कह रहे हैं अल्फा, वो गैमा से लेसर इक्वल होगा। अल्फा सुप्रीमम है, सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। गैमा कोई और अपर बाउंड है तो अल्फा अगर सुप्रीमम है तो ये गैमा से लेसर इक्वल होगा। ये सुप्रीमम की डेफिनेशन है, इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले हम कहने ये लगे हैं कि ए का सुप्रीमम मौजूद है। कैसे कहेंगे ये बात? ए में क्या खूबियां हैं? ए नॉन एम्प्टी है, ए बाउंडेड अबव है और आर का सबसेट है। याद है आर में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होती है, या कहते हैं कि आर कंप्लीट होता है। यानी आर के कंप्लीट होने का मतलब या आर में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होने का मतलब ये होता है कि आर का जब भी कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट ले तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। और चूंकि इस वक्त ए आर का नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट है तो इसका सुप्रीमम जो है वो जरूर एग्जिस्ट करेगा। यही बात हम लिख रहे हैं कि चूंकि ए आर का सबसेट है, ए नॉन एम्प्टी है, ए बाउंडेड अबव है और आर क्या है? आर कंप्लीट है। अगर ये सारी बातें हैं तो इससे नतीजा क्या निकला? इससे नतीजा निकला कि ए का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो ए का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, इस सुप्रीमम का कोई नाम रख लेते हैं। फर्ज करें हम कह लेते हैं कि जो सुप्रीमम है ए का जो एग्जिस्ट कर रहा है इसका नाम गैमा है। हमने गैमा को ए का सुप्रीमम कह लिया है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। हमने सुप्रीमम निकालना है किसका? हमने सुप्रीमम निकालना है अल्फा ए का। किसके इक्वल निकालना है? अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए के। सुप्रीमम ऑफ ए को हमने गैमा कहा है, तो इसका मतलब है बेसिकली कि हमने अल्फा ए का सुप्रीमम प्रूव ये करना है कि वो अल्फा गैमा के इक्वल है। क्या प्रूव करना है? कि अल्फा ए सेट का सुप्रीमम किसके इक्वल है? अल्फा इंटू गैमा के। अगर हमने ये प्रूव कर लिया तो चूंकि गैमा ए का सुप्रीमम है तो इसका मतलब है प्रूव हो जाएगा कि अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए जो है वो इक्वल है सुप्रीमम ऑफ अल्फा ए के। तो क्या प्रूफ करेंगे अब हम कि अल्फा गैमा जो है वो अल्फा ए का सुप्रीमम है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि अल्फा ए का सुप्रीमम अल्फा टाइम्स गैमा है। अल्फा गैमा को मैंने अल्फा ए का सुप्रीमम प्रूफ करना है। इसका मतलब है मुझे दो बातें प्रूफ करनी है। एक ये कि अल्फा गैमा अपर बाउंड है, अल्फा गैमा सेट अल्फा ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, और दूसरी ये प्रूफ करनी है कि अगर कोई और अपर बाउंड है अल्फा ए का तो वो अपर बाउंड इस अल्फा गैमा से ग्रेटर और इक्वल है या अल्फा गैमा उस अपर बाउंड से लेसर इक्वल है। पहली बात प्रूफ करना शुरू करते हैं कि अल्फा गैमा अपर बाउंड है सेट अल्फा ए का, यानी अल्फा गैमा ग्रेटर और इक्वल है अल्फा ए सेट के हर एलिमेंट से। इसके लिए इस्तेमाल करने लगे हैं इस बात का कि गैमा जो है वो ए का सुप्रीमम है। क्योंकि गैमा ए का सुप्रीमम है तो गैमा सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। गैमा सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है, यानी गैमा सेट ए का अपर बाउंड है। गैमा ए का सुप्रीमम है, यानी पहली बात ये अपर बाउंड है, ये सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। रिजल्ट बनाना ये चाहते हैं कि अल्फा गैमा सेट अल्फा ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। यहाँ से हम रिजल्ट बनाना चाहते हैं कि अल्फा गैमा अल्फा ए से ग्रेटर और इक्वल है।
बना सकते हैं अगर इस इनक्वालिटी को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लें। अगर इस इनक्वालिटी को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज आएगी? अल्फ़ा के बारे में हमें ये बताया गया है कि अल्फ़ा पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव रियल नंबर है तो किसी इनक्वालिटी को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज नहीं आती है। इस इनक्वालिटी को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा कि अल्फ़ा ए लेसर इक्वल टू अल्फ़ा गैमा। अल्फ़ा ए कहाँ पर है? अल्फ़ा ए शक्ल के एलिमेंट सेट अल्फ़ा ए में है। अल्फ़ा गैमा सेट अल्फ़ा ए के हर एलिमेंट अल्फ़ा ए से ग्रेटर और इक्वल है। अल्फ़ा गैमा अगर सेट अल्फ़ा ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है तो क्या बात बनी? बात ये बनी कि अल्फ़ा गैमा जो है वो सेट अल्फ़ा ए का अपर बाउंड है। अल्फ़ा गैमा सेट अल्फ़ा ए का अपर बाउंड है। एक बात हमने प्रूव कर दी है। प्रूव ये करना चाहते हैं कि अल्फ़ा गैमा जो है वो सुप्रीमम है। दूसरी बात अब हम प्रूव ये करेंगे कि अगर सेट अल्फ़ा ए का कोई और अपर बाउंड लें तो अल्फ़ा गैमा उस अपर बाउंड से लेसर इक्वल है। प्रूव कर दिया है कि अल्फ़ा गैमा अपर बाउंड है। स्मॉलेस्ट अपर बाउंड प्रूव करने के लिए ये प्रूव करेंगे कि अल्फ़ा ए का अगर कोई और अपर बाउंड है तो अल्फ़ा गैमा उस अपर बाउंड से लेसर इक्वल है। अल्फ़ा ए का कोई और अपर बाउंड ले लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं डेल्टा एक रियल नंबर है जो अल्फ़ा ए का अपर बाउंड है और साबित ये करेंगे कि जो हमारा अल्फ़ा गैमा है वो इस अपर बाउंड डेल्टा से लेसर इक्वल है। अल्फ़ा गैमा अपर बाउंड है, प्रूव कर चुके। स्मॉलेस्ट अपर बाउंड प्रूव करने के लिए अब हम ये प्रूव करेंगे कि अल्फ़ा गैमा किसी भी दूसरे अपर बाउंड से लेसर इक्वल है। एक और अपर बाउंड हमने डेल्टा ले लिया है जो अल्फ़ा ए का अपर बाउंड है। अब अगर हम प्रूव कर दें कि अल्फ़ा गैमा इस डेल्टा से लेसर इक्वल है तो प्रूव हो जाएगा कि अल्फ़ा गैमा स्मॉलेस्ट अपर बाउंड है। अल्फ़ा गैमा को डेल्टा से लेसर इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। सपोज क्या किया है कि डेल्टा जो है वो अल्फ़ा ए का अपर बाउंड है। अगर ये सेट अल्फ़ा ए का अपर बाउंड है तो क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये डेल्टा अल्फ़ा ए सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। अल्फ़ा ए डेल्टा से लेसर इक्वल है या डेल्टा सेट अल्फ़ा ए के एलिमेंट्स अल्फ़ा ए से ग्रेटर और इक्वल है। अगर मैं इस इनक्वालिटी को अल्फ़ा से डिवाइड कर दूं, कर सकता हूं। अल्फ़ा हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से इनक्वालिटी को डिवाइड कर दें, इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अल्फ़ा से दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया तो ए लेसर इक्वल टू डेल्टा ओवर अल्फ़ा आ गया। ए कहाँ पर है? अल्फ़ा ए अगर हमारे पास सेट अल्फ़ा ए में थे तो बेसिकली ये जो स्मॉल ए हैं ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। डेल्टा ओवर अल्फ़ा सेट ए के हर एलिमेंट स्मॉल ए से ग्रेटर और इक्वल है। क्या मतलब है? एक एलिमेंट है डेल्टा ओवर अल्फ़ा, ये सेट ए के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। इसका मतलब है ये डेल्टा ओवर अल्फ़ा सेट ए का अपर बाउंड है। इसका मतलब हुआ कि डेल्टा ओवर अल्फ़ा सेट ए का अपर बाउंड है। हमारे पास सेट ए का सुप्रीमम मौजूद था। याद है सेट ए का सुप्रीमम हमने किसको कहा था? हमने सुप्रीमम ऑफ ए कहा था, वो गैमा है। गैमा हमने सुप्रीमम ऑफ ए कहा था। डेल्टा ओवर अल्फ़ा अपर बाउंड है, गैमा ए का सबसे छोटा अपर बाउंड है। तो जो सबसे छोटा अपर बाउंड है गैमा, वो इस अपर बाउंड से लेसर इक्वल होगा। चूंकि गैमा ए का सुप्रीमम है, सबसे छोटा अपर बाउंड है, गैमा इस अपर बाउंड डेल्टा ओवर अल्फ़ा से लेसर इक्वल होगा। हम साबित क्या करना चाहते थे? हम साबित करना चाहते थे कि अल्फ़ा इंटू गैमा लेसर इक्वल टू डेल्टा है। फिलहाल हमारे पास रिजल्ट बना है कि गैमा लेसर इक्वल टू डेल्टा ओवर अल्फ़ा है। बनाना ये रिजल्ट चाहते हैं, क्या करें? अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अल्फ़ा से कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अल्फ़ा पॉजिटिव है, अल्फ़ा से इस इनक्वालिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा गैमा लेसर इक्वल टू
डेल्टा आ जाएगा। अल्फा गैमा अपर बाउंड था सेट अल्फा ए का, हमने एक और अपर बाउंड डेल्टा लिया, अल्फा गैमा उस अपर बाउंड डेल्टा से लेसर इक्वल आ गया। अल्फा गैमा सेट अल्फा ए का अपर बाउंड है और ये किसी भी दूसरे अपर बाउंड से लेसर इक्वल है। इसका मतलब हुआ कि अल्फा गैमा जो है वो सेट अल्फा ए का सबसे छोटा अपर बाउंड है। सबसे छोटे अपर बाउंड को हम सुप्रीमम कहते हैं। इसका मतलब है अल्फा ए का सुप्रीमम जो है वो अल्फा गैमा के इक्वल है। गैमा जहां पर क्या है, गैमा जहां पर सुप्रीमम ऑफ ए है। इस गैमा को अगर मैं सुप्रीमम ऑफ ए लिख दूं तो सुप्रीमम ऑफ अल्फा ए बन जाएगा, अल्फा इंटू गैमा की जगह सुप्रीमम ऑफ ए आ गया। सुप्रीमम ऑफ अल्फा ए इक्वल आ गया अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए के। यही वो रिजल्ट है जो हम प्रूफ करना चाहते थे। हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व की है कि अगर हमारे पास R का एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट हो और हम उस सबसेट के एलिमेंट्स को किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके नया सेट अल्फा ए बना लें तो अल्फा ए का सुप्रीमम अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए के इक्वल हुआ करता है। जैसे अभी हमने रिजल्ट बनाया है कि सुप्रीमम ऑफ अल्फा ए इक्वल है अल्फा टाइम्स सुप्रीमम ऑफ ए के, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ कि ए सबसेट हो R का, ए नॉन एम्प्टी हो और ए बाउंडेड अबव हो। इसी तरह का रिजल्ट क्या इन्फिमम के लिए भी बन सकता है? इस रिजल्ट में एक और रिस्ट्रिक्शन भी है कि अल्फा पॉजिटिव रियल नंबर हो। जी क्या ख्याल है, इन्फिमम के लिए बन सकता है? जी बिल्कुल बन सकता है। उसमें बाउंडेड अबव की बजाय क्या रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि ए जो है वो बाउंडेड बिलो हो, उसके लोअर बाउंड्स मौजूद हों। सुप्रीमम की जगह इन्फीमम आ जाएगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने लगे हैं वो यही है। क्या है एक्सरसाइज? एक्सरसाइज ये है कि अगर ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट है R का और अल्फा आपने लिया है कोई पॉजिटिव रियल नंबर, सेट अल्फा ए बनाया है। कैसे? सेट ए के एलिमेंट्स को अल्फा से मल्टीप्लाई करके। तो ऐसी सूरत में जो हमारे पास अल्फा ए सेट का इन्फीमम है वो अल्फा टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए होगा। अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ स्टार्ट कर लेंगे। अगर फ़र्ज़ करें हम बाउंडेड बिलो सबसेट ले लेते हैं, फ़र्ज़ करें मैं नेचुरल नंबर्स का सबसेट ले लेता हूँ। ये नॉन एम्प्टी है, ये R का सबसेट है, बाउंडेड बिलो है, इसके लोअर बाउंड्स हैं 1 और 1 से छोटे सारे रियल नंबर्स इसके लोअर बाउंड्स हैं और लोअर बाउंड में सबसे बड़ा जो इन्फीमम है वो 1 है। अगर मैं इसको किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं, फर्ज करें अल्फा मैंने 3 ले लिया, ये रियल नंबर है, ये पॉजिटिव है। 3 टाइम्स ए मालूम करूं कैसे? सेट ए के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके। ये बनेगा 3 2 6, 3 3 9 और सो ऑन, ये सेट बनेगा। और मैं मालूम करूं इस सेट अल्फा ए का इन्फीमम, 3a का इन्फीमम यानी इसके लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा। इसका 3 लोअर बाउंड है और 3 से छोटे भी सारे रियल नंबर्स लोअर बाउंड हैं। 3 इसका सबसे बड़ा लोअर बाउंड है और अल्फा ए का इन्फीमम होना चाहिए अल्फा टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1, 1 जहाँ पर क्या है ए का इन्फीमम यानी 3 इंटू इन्फीमम ऑफ ए। यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते हैं कि अगर ए जो है वो R का कोई बाउंडेड बिलो सबसेट हो, आप नया सेट अल्फा ए बना लें, सेट ए के हर एलिमेंट को अल्फा से मल्टीप्लाई करके
तो अल्फा ए का इन्फीमम भी होगा और अल्फा ए का इन्फीमम जो है वो अल्फा टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए के इक्वल होगा। इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद करवा देता हूं इन्फीमम की डेफिनेशन। इन्फीमम की डेफिनेशन क्या है कि अगर ए हमारे पास ऑर्डर सेट एस का सबसेट है, अल्फा एस का एलिमेंट जो है वो सेट ए का इन्फीमम होगा। पहली बात वो लोअर बाउंड हो, यानी अल्फा सेट ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो। दूसरी बात कि अगर कोई और लोअर बाउंड हो, अल्फा सेट ए का इन्फीमम है, गैमा कोई और लोअर बाउंड है, तो अल्फा सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो, यानी अल्फा जो है वो इस गैमा से ग्रेटर आर इक्वल हो। अल्फा जो है वो ग्रेटर आर इक्वल हो गैमा से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कहेंगे जो अल्फा है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। पहली बात लोअर बाउंड हो, अल्फा सेट ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो, और दूसरा कोई और अगर हमने लोअर बाउंड लिया है, फर्ज करें गैमा, तो अल्फा हर लोअर बाउंड गैमा से ग्रेटर आर इक्वल हो, अल्फा सबसे बड़ा लोअर बाउंड हो। लोअर बाउंड की इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए हम प्रूव करने जा रहे हैं कि इन्फीमम ऑफ अल्फा ए इक्वल है अल्फा टाइम्स इन्फीमम ऑफ ए के। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहला काम हम ये करना चाहेंगे कि हम कहें कि ए का इन्फीमम है। कैसे कहें? ऐसे कहने लगे हैं कि ए जो है वो नॉन एम्प्टी बाउंडेड बिलो सबसेट है आर का, और हमें मालूम है आर कंप्लीट है। आर में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है, आर में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी है। आर के नॉन एम्प्टी सबसेट का जब भी लोअर बाउंड मौजूद हो उसका इन्फीमम भी मौजूद होता है। क्योंकि हमारे पास जो ए है वो क्या है, आर का सबसेट है, नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड बिलो है, यानी इसके लोअर बाउंड मौजूद हैं, और आर कंप्लीट है। इन सारी बातों का नतीजा क्या है? इन सारी बातों का रिजल्ट ये है कि इन्फीमम ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो ए का इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है, इस इन्फीमम का कोई नाम रख लेते हैं। फर्ज करें हम कह लेते हैं कि ये जो इन्फीमम ऑफ ए है ये गैमा है। हमने ए के इन्फीमम को गैमा कह लिया है। हम प्रूव क्या करना चाहते हैं? हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि इन्फीमम ऑफ अल्फा ए जो है वो अल्फा इंटू इन्फीमम ऑफ ए है, और इन्फीमम ऑफ ए को हमने चूंकि गैमा कह लिया है तो बेसिकली हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि अल्फा ए का जो इन्फीमम है वो अल्फा इंटू गैमा है। अल्फा इंटू गैमा को हम अल्फा ए का इन्फीमम प्रूव करना चाहते हैं। अगर अल्फा इंटू गैमा को हम अल्फा ए का इन्फीमम प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाएगा कि इन्फीमम ऑफ अल्फा ए बेसिकली इक्वल है अल्फा इंटू इन्फीमम ऑफ ए के। तो हम प्रूव इस वक्त ये करना चाहते हैं कि अल्फा गैमा जो है वो इन्फीमम है अल्फा ए का। अल्फा गैमा को अल्फा ए का इन्फीमम प्रूव करना है। इसके लिए हमें दो बातें प्रूव करनी है। एक तो ये कि अल्फा गैमा लोअर बाउंड है, अल्फा गैमा सेट अल्फा ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है, और दूसरी बात ये कि अगर आप कोई और लोअर बाउंड लेते हैं इसके अलावा तो अल्फा गैमा उस लोअर बाउंड से ग्रेटर आर इक्वल है। पहली बात प्रूफ करना शुरू करते हैं कि अल्फा गैमा जो है वो लोअर बाउंड है। अल्फा गैमा लोअर बाउंड है, यानी अल्फा गैमा लेसर इक्वल है अल्फा ए से। फॉर ऑल अल्फा ए बिलोंग्स टू द सेट अल्फा ए। ये बात प्रूफ करना चाह रहे हैं इस वक्त। इस बात को प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस बात का कि गैमा जो है वो इन्फीमम है ए का। गैमा ए का इन्फीमम है, इसका मतलब है गैमा ए का लोअर बाउंड है। इसका मतलब है गैमा सेट ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। गैमा सेट ए के हर एलिमेंट ए से लेसर इक्वल है, और रिजल्ट ये बनाना चाहते हैं। इस इनक्वालिटी को अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और चूंकि अल्फा पॉजिटिव रियल नंबर है, इनक्वालिटी को अल्फा से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं आएगा। अल्फा गैमा लेसर इक्वल हो जाएगा अल्फा ए से। ए सेट ए के एलिमेंट्स से, तो अल्फा ए डेफिनेशन के मुताबिक सेट अल्फा ए के एलिमेंट्स हैं। अल्फा गैमा
सेट अल्फा ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो तो इसका मतलब होता है वो उसका लोअर बाउंड है, यानी अल्फा गैमा जो है वो सेट अल्फा ए का लोअर बाउंड है। इन्फिमम प्रूव करना है अल्फा गैमा को इन्फिमम प्रूव करने के लिए पहली बात प्रूव करनी थी कि अल्फा गैमा अल्फा ए का लोअर बाउंड है, वो हमने प्रूव कर लिया है। अब दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं, कोई और लोअर बाउंड लेते हैं और अल्फा गैमा को उस लोअर बाउंड से ग्रेटर आर इक्वल प्रूव करते हैं। तो सेट अल्फा ए का कोई और लोअर बाउंड ले लेते हैं। फर्ज करें डेल्टा हमने ले लिया ऑर्डर सेट एस में से, और ऑर्डर सेट एस जो है वो हमारा इस वक्त सेट ऑफ रियल नंबर्स है। हमने कोई डेल्टा रियल नंबर ले लिया जो लोअर बाउंड है अल्फा ए का। प्रूव ये करेंगे कि ये जो लोअर बाउंड अल्फा गैमा है ये इस लोअर बाउंड डेल्टा से ग्रेटर और इक्वल है, यानी अल्फा गैमा सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। हम प्रूव ये करेंगे कि अल्फा गैमा ग्रेटर और इक्वल है डेल्टा से। इस बात को प्रूफ करने के लिए क्योंकि डेल्टा अल्फा ए का लोअर बाउंड है तो क्या मतलब है, डेल्टा सेट अल्फा ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। प्रूफ करना चाहते हैं कि डेल्टा लेसर इक्वल है अल्फा गैमा से। उसके लिए ऐसा करते हैं, इस इनक्वालिटी को अल्फा से डिवाइड कर देते हैं। अल्फा कैसा नंबर है, अल्फा पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर से इनक्वालिटी को डिवाइड करेंगे तो इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। डेल्टा ओवर अल्फा लेसर इक्वल टू ए हो गया। डेल्टा ओवर अल्फा सेट ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। अगर डेल्टा ओवर अल्फा सेट ए के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा ओवर अल्फा जो है वो सेट ए का लोअर बाउंड है। सेट ए का लोअर बाउंड डेल्टा ओवर अल्फा है। सेट ए का इन्फिमम हमने किसको लेट किया था, हमने कहा था कि सेट ए का जो इन्फिमम है वो गैमा है। डेल्टा ओवर अल्फा सेट ए का लोअर बाउंड है, गैमा सेट ए का इन्फिमम है, सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। सबसे बड़ा लोअर बाउंड हर लोअर बाउंड से ग्रेटर इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैमा है वो डेल्टा ओवर अल्फा से ग्रेटर इक्वल है। गैमा चूंकि इन्फिमम है इसका मतलब है कि गैमा डेल्टा ओवर अल्फा से ग्रेटर इक्वल है। गैमा लोअर बाउंड है सबसे बड़ा, तो दूसरे लोअर बाउंड से ग्रेटर इक्वल होगा। गैमा डेल्टा ओवर अल्फा से ग्रेटर इक्वल है। रिजल्ट हम ये वाला बनाना चाहते हैं। इस इनक्वालिटी को अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कर लें, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अल्फा जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा लेसर इक्वल हो जाएगा अल्फा गैमा से। अल्फा गैमा लोअर बाउंड था अल्फा ए सेट का, प्रूव कर चुके। डेल्टा हमने कोई रियल नंबर लिया था जो अल्फा ए का लोअर बाउंड था, और अल्फा गैमा अल्फा ए के इस लोअर बाउंड डेल्टा से ग्रेटर और इक्वल है। अल्फा गैमा जो है वो सेट अल्फा ए के हर लोअर बाउंड से ग्रेटर और इक्वल है। इसका मतलब है कि अल्फा गैमा जो है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। किसका? सेट अल्फा ए का। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है उसे हम इन्फिमम कहते हैं, यानी अल्फा ए का जो इन्फिमम है वो अल्फा गैमा है। और गैमा चूंकि ए का इन्फिमम है, गैमा की जगह यहाँ पर इन्फिमम ऑफ ए लिख दें तो अल्फा ए का इन्फिमम अल्फा इंटू इन्फिमम ऑफ ए के इक्वल आ गया। यही रिजल्ट हम प्रूफ करना चाहते थे। हमने प्रूफ किया है कि अगर सेट ए के लोअर बाउंड्स हों, सेट ए नॉन एम्प्टी हो और सेट ए को किसी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके अल्फा ए बना लें तो अल्फा ए का इन्फिमम अल्फा इंटू इन्फिमम ऑफ ए होगा। इसी तरह का रिजल्ट हमने सुप्रीमम के लिए भी प्रूव किया है कि सुप्रीमम ऑफ अल्फा ए अल्फा इंटू सुप्रीमम ऑफ ए होगा अगर अल्फा पॉजिटिव हो सकता है आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा हो कि अगर अल्फा नेगेटिव हो तो क्या होगा। हमने हर रियल नंबर के लिए क्यों नहीं इसको प्रूफ किया? हर रियल नंबर के लिए ये रिजल्ट होल्ड नहीं करता।
कि ए को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा ए का इन्फीमम अल्फ़ा इंटू इन्फीमम ऑफ ए नहीं आता, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए आता है। अगर अल्फ़ा नेगेटिव नंबर हो तो क्या होगा ये आप सोचें। इस तरह का रिजल्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे। नेगेटिव रियल नंबर्स अल्फ़ा से ए को मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, उसके इन्फीमम और सुप्रीमम के बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।